हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ अंकित सर, योर केमिस्ट्री मेंटोर फ्रॉम कोटा राजस्थान। दुकर हम लोगों ने जो बात कर ली थी वो हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर चैप्टर की बात कर ली है। एक एक लेक्चर उसका आप अच्छे से देखो, बहुत शालीनता से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देखो उसका वीडियोस। फिर आप उसके प्रीवियस ईयर करो, ठीक है। कोई डाउट आता है तो मैं आपको डिस्कस करूंगा उसके डाउट, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा, वो है हमारा आइसोमेरिज्म, सेकंड चैप्टर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसे तो आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन कंपटीशन पे अगर आप जेईई और नीट पे आओगे तो इस चैप्टर को अलग से पढ़ाया जाता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आइसोमेरिज्म। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आने वाला इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ही अच्छे से, और सेकंडों में करेंगे, इस बात का भी कमिटमेंट है आपसे। आइसोमेरिज्म, यार आइसोमेरिज्म में जो आइसो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है पार्ट। मतलब आइसोमर वो होंगे दो पार्ट, आइसोमर वो पार्ट होंगे जो सेम होंगे। अब बात आती है कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोले, तो भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। सबसे पहली कंडीशन है आइसोमर की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में तो चेंज आ रहा है। कहने का मतलब क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज्ड। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। भाई कहने का मतलब है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। वो क्या कहलाएंगे? कंपाउंड्स आइसोमर कहलाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप जरा ये बताओ कि C3H8O और C3H8N क्या ये आपस में आइसोमर होंगे? कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो आप ऐसी बातें करोगे। सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, यहां ऑक्सीजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, मतलब ये कभी भी आइसोमर नहीं हो सकते। यार माय डियर, आइसोमर वही होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो कभी भी उसको आइसोमर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? तो राइट डाउन डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula but different physical and chemical properties are known as isomer, and the phenomena is known as, and this phenomena is known as isomerism। क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म। अब देखो एग्जांपल नोट कर लो। अब एग्जांपल समझाते हैं कि इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफर होती है। एग्जांपल लेते हैं भाई, CH2OH और दूसरा है इसी में CH3OCH3। अब देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आपको पता है एक वर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चीज होती है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इस, और ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी प्रॉपर्टी होती है? बेटा ये तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बट यहां नहीं होगी। क्यों नहीं होगी यहां? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन से कौन लगा है? हाइड्रोजन लगा है। तो यहां पर प्रॉपर वे में यह कह सकते हो कि ये वाटर में सॉल्युबल होगा। ये वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, बट ये नहीं करेगा तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो भैया
ये कैसा होगा, अगर हम इसके रिएक्शन HI से करा देंगे तो यहां पर क्या बनाएगा, CH3CH2I बनाएगा। और अगर हम इसकी रिएक्शन HI से करा देंगे भैया तो यहां पे क्या बनाएगा, CH3OH बनाएगा और CH3I बनाएगा। मतलब यार क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, रिएजेंट भी सेम जिसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, चेंज हो रहा है। मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, तो इनके बीच ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में आइसोमर होंगे। लेकिन सर कौन से आइसोमर होंगे, इसके बारे में तो बताओ। तो हेडिंग डालेंगे उसके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। हेडिंग पड़ेगी क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। देखो बेटा, अगर हम आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई करें तो मेनली इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। पहले टू पार्ट्स में क्लासीफाई होगा। फर्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशनल या इसको बोलते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके बेटा, ये फर्दर बेटा पार्ट में, कई पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, फर्स्ट वन चेन आइसोमेरिज्म, आप आइसोमेरिज्म सामने बाद में लिख सकते हैं इसको, आइसोमेरिज्म। सेकंड वन रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन पोजीशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिफ्थ वन टॉटोमेरिज्म। एंड लास्ट वन मेटामेरिज्म। लास्ट वन मेटामेरिज्म। ठीक है, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है बेटा। कौन सा दो पार्ट, फर्स्ट वन कॉन्फिगुरेशनल या कंफॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कंफॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड वन कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। कंफॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन कॉन्फिगुरेशनल, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है फर्दर बेटा। कौन सा, फर्स्ट वन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये होता है आइसोमेरिज्म का पार्ट। बस इतना फर्क होता है स्ट्रक्चर और स्टीरियो में कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है इसमें हर आइसोमर का IUPAC नेम चेंज होता है। याद रखना बेटा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हर आइसोमर का, जो कंपाउंड आइसोमर शो करेंगे उनका जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, IUPAC नेम क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन स्टीरियो में क्या है, यहां पर हर आइसोमर का जो नॉमेनक्लेचर होता है, IUPAC होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। याद रखना सबसे बड़ा डिफरेंस है। कहने का मतलब है यहां पर हम ग्रुप की पोजीशन भी चेंज कर, फॉर्मूला सेम रहेगा मॉलिक्यूलर, यहां पर हम ग्रुप की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हम बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, चेन में अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या कुछ भी कर, लेकिन IUPAC नेम क्या होना चाहिए, सेम। मतलब यहां पर क्या है, सिर्फ एटम का
जो शो करने का तरीका चेंज होता है, यहां पर सीधे सीधे हम एटम की पोजीशन ही चेंज कर देते हैं, ग्रुप को ही चेंज कर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम को रखते हुए ग्रुप को चेंज करते हैं। समझ गए? तो बेटा इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर हम एक एक की बात करेंगे प्रॉपर वे में, डिटेल में। ठीक है, जल्दी से नोट करो एग्जाम्पल। अब जो सबसे पहले हेडिंग डालो, चेन आइसोमेरिज्म, हेडिंग पड़ेगी फर्स्ट वन, चेन आइसोमेरिज्म। हेडिंग पड़ेगी बेटा सबसे पहले चेन, और इसको बोलते हैं स्केलेटल, चेन और स्केलेटन और न्यूक्लियर, तीन नाम होते हैं, और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो भाई अब बात ये आती है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि यहां पर क्या होता है, चेन में अरेंजमेंट होता है। कहने का मतलब है जो कार्बन की चेन है उसमें हम अरेंजमेंट करते हैं अलग अलग, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, और वो आपस में क्या कहलाते हैं, चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। आप डेफिनेशन लिखो, मैं डिटेल में बताता हूं आपको। लिखो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula but different physical and chemical property due to different arrangement in कार्बन चेन। भाई कार्बन की चेन में अगर हम अरेंजमेंट ही डिफरेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, या फिर और रिंग में भी कार्बन का अरेंजमेंट चेंज करें, कार्बन चेन का, तो इसकी वजह से जो भी आइसोमर बनेगा उसको बोलेंगे चेन आइसोमर। सुनना मेरी बात, अगर 6 कार्बन की चेन है तो 6 से आप 5 मिलाओगे, उसे एक को ब्रांच कर दोगे, मतलब आपकी चेन टूट रही है। हमें चेन तोड़नी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख के चेन तोड़नी है। और चेन कैसे तोड़नी है, चेन को तोड़ना है बाय ब्रांचिंग। बस एक चीज याद रखो कि अगर आपकी स्ट्रेट चेन अगर जितने कार्बन की है उससे नेक्स्ट वाली अगर कम की हो जाती है ब्रांचिंग के थ्रू, तो वो हमेशा चेन आइसोमर कहलाएगा। एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो कि हमारी ये 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। अगली जो हमारी चेन है वो हमारी कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। अभी स्ट्रेट में चेन 4 थी, अब कितनी हो गई, 3 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यार, अभी भी 4 ही कार्बन है, अभी भी 4 कार्बन, लेकिन अभी स्टेट में 4 थे, अब कितने हो गए, 3। एक कहां आ गई, ब्रांचिंग में आ गई। ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में माय डियर चेन आइसोमर होंगे। बुरी बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब है हमें चेन में अरेंजमेंट करना है, हमें चेन को ब्रेक करना है बाय ब्रांचिंग विदाउट चेंज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दिया तो भाई वो चेन आइसोमर, सॉरी, अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज कर दिया तो आइसोमर ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई 2 कार्बन की चेन में स्टेट में कार्बन सेम होते हैं, मतलब जो कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो कभी वो चेन आइसोमर नहीं कहलाएगा। हमें चेन को तोड़ना है बाय ब्रांचिंग विदाउट चेंजिंग मॉलिक्यूलर मास। आप लिख लो यहां पर, ब्रेक द चेन बाय ब्रांचिंग, ब्रांच में लगा लगा के तोड़ दो, विदाउट चेंज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बस
इतना याद रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना चेंज हो पाए। अगर 5 कार्बन है तो 5 ही रहें उस पूरे कंपाउंड में, ठीक है ना, चेन स्टेट में नहीं। अगला एग्जांपल देखो। अब जैसे मान लिया CH3 CH2 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 और CH3 सॉरी। अभी स्टेट में कितने कार्बन है बेटा? अभी स्टेट में 5 कार्बन है। अगली चेन कितने की बनेगी? 4 कार्बन की बनेगी। एक ब्रांचिंग लगा दो, चलो भाई। तो CH3 CH2 CH CH3 CH3, हम इसके चेन आइसोमर बना रहे हैं। हम इसके क्या बना रहे हैं? चेन आइसोमर। 4 की है, अभी कहाँ आएगी? 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। CH3 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 और CH3, कितने कार्बन? अब 2 में नहीं जाएगी यार, इससे कम में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। तो क्या होगा? कितने इसके चेन आइसोमर कितने बनेंगे बेटा? इसके 3 चेन आइसोमर बन जाएंगे। आप देख लो, कोई डाउट हो तो। मतलब कहने का है, अगर स्टेट की चेन बाय ब्रांचिंग रिड्यूस हो रही है, अपने को अपने स्टेट में रिड्यूस हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे चेन आइसोमर। इसका नाम क्या होगा? इसका नेम होगा नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं। क्या नेम होगा? नॉर्मल पेंटेन। इसका क्या नेम होगा? आइसोपेंटेन। देखो ये आइसो ग्रुप लगा है, क्या बोलेंगे इसको हम? आइसोपेंटेन। देखो आपको आईयूपीएसी नेम चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलोगे? नियोपेंटेन। कि मैंने बताया था, अगर लेफ्ट से सेकंड राइट सेकंड कार्बन 2 कार्बन 2 CH3 लग जाते हैं, क्या बोलते हैं? नियो ग्रुप बोलते हैं, नियोपेंटेन। तो तीनों के आइसोमेरिक नेम चेंज है, सॉरी तीनों के आईयूपीएसी नेम चेंज है, क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर कहलाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखते चलो, बड़ा मजा आने वाला है। अगला एग्जांपल देखो। अब मान लिया कि कार्बन की चेन से कोई ग्रुप लगा है, और ऐसा ग्रुप लगा है जो कि कार्बन कॉन्टेनिंग नहीं है, मतलब उस पर कोई, जैसे COOH है, CHO है, FCl CHO COOH है, COCl है, ऐसे ग्रुप। तो क्या करेंगे हम उनके चेन आइसोमर बनाते टाइम CH2OH की पोजीशन को फिक्स कर देंगे। हमें इससे मतलब नहीं होगा, ये जहां है वहीं रहेगा। हम इस CH2OH को क्या, मतलब अगर यहां कोई ग्रुप लगा है, मतलब एग्जांपल ले लिया मैंने OH, बट ऐसा कोई ग्रुप होगा जिसके पास कार्बन नहीं होगा, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसे क्या कर दो? इसे हम क्या कर देंगे? अपनी जगह फिक्स कर देंगे, इसको हम टच भी नहीं करेंगे। उसके बाद जो बची हुई कार्बन की चेन होती है उसमें अरेंजमेंट करते हैं। अब यहां पर 3 की है, किस में कन्वर्ट कर दो? 2 में कन्वर्ट कर दो। कैसे चेंज करोगे? बाई ब्रांचिंग। देख लो आप, बाकी उसको ज्यों का त्यों लगा दो, क्योंकि अगर OH को आपने चेंज कर दिया तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि नंबरिंग हमेशा यहीं से होगी। इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल 1। अब देखो इसको क्या बोलोगे? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि ये आइसो ग्रुप है, ब्यूटाइल एल्कोहल या आइसो ब्यूटेनॉल। तो दोनों का नेम क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम चेंज हो गया। भैया दोनों का आईयूपीएसी नेम चेंज हो गया, मतलब क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे। क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे। क्यों चेन आइसोमर होंगे? अभी यहां पर स्टेट में कितने कार्बन है? 3 है, इसे नहीं काउंट करना। अभी कितने हैं बेटा? 2 हैं। क्या चेंज हो रही है? चेन में अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर कहलाएगा। समझ गए? अगर मान लो कोई ग्रुप लग जाए जिसके पास कार्बन है, एग्जाम्पल देखते हैं उसके साथ, ये आपके सब नोट में आएंगे। देखो CH3 CH2 CH2, अब मान लो एक ग्रुप लग गया CHO जिसके पास कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा है, तो हम क्या करेंगे? उस कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को ही फिक्स कर लेंगे, उसको हम टच नहीं करेंगे। उसको छोड़ करके जो कार्बन की चेन बचेगी उसी को हम क्या करेंगे? उसी में हम अरेंजमेंट करेंगे। तो 3 कार्बन की है, 2 में कन्वर्ट करो विदाउट चेंजिंग दिस। क्या होगी? CH3 CH CH3 सॉरी CHO। अभी 3 कार्बन थे, अब स्टेट में कितने हो गए? 2 कार्बन हो गए, एक ब्रांचिंग लग गई। समझ गए? अभी इसका नेम होगा 1 2 3 4 ब्यूटेनल। अब होगा इसका नेम 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनल। क्या चेंज हो गया?
आप देखो ब्यूटेन से आप प्रोप में आ गए हो, 4 कार्बन से 3 कार्बन में आ गए, इसका मतलब आपस में कौन से आइसोमर होंगे? ये चेन आइसोमर होंगे आपस में। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगला एग्जांपल देखते हैं। NH2 लगा है मान लो, तो हम इसको फिक्स करेंगे CH2NH2 को, इसको टच नहीं करेंगे। जो बाकी की चेन है 1 2 3 कार्बन की, इसे हम क्या करो, टच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करंट नहीं मारेगा। लेकिन करंट कब मारेगा? चेन आइसोमर में, जब इसको CH2 को टच कर लेंगे। अब देखो 1 2 3 कार्बन थे, 1 2 कार्बन बचे स्टेट में, एक तो ब्रांचिंग लग गई। इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटेनामाइन। इसका नेम क्या होगा? 2 मेथाइल प्रोपेनामाइन। तो ब्यूट से प्रोप में आ गए। कहने का मतलब यही है बेटा कि अगर आपके पास अगर आपको ऐसे कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन बाई ब्रांचिंग रिड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या शो करते हैं? चेन आइसोमर शो करते हैं। ये तो बात थी रही कार्बन चेन की। अब आप एग्जांपल नोट करो, ये नोट करते हैं, देन हम बात करते हैं रिंग की। तो जल्दी से नोट करो बेटा। देखो बेटा एग्जांपल देखते हैं इसमें रिंग का, कि रिंग में कैसे हम चेन आइसोमर दिखाएंगे। अब रिंग में क्या करेंगे? रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कैसे रिड्यूस करेंगे? अगर 6 कार्बन की रिंग है तो 5 कार्बन के लिए आओ, एक ब्रांच लगा दो। तो रिंग में क्या करेंगे? लिख लो, हेडिंग डाल के लिख लो कि चेन आइसोमेरिज्म है, उसी में लिख लो नोट करके, इन रिंग सिस्टम। चेन आइसोमेरिज्म इन रिंग सिस्टम। देखो एग्जांपल, जैसे हमारी 6 कार्बन की एक रिंग है, तो अब इस 6 कार्बन की रिंग का चेन आइसोमर क्या बनेगा? क्या करो, 6 कार्बन को 5 में कन्वर्ट कर दो। हमारा काम ही है कार्बन को रिड्यूस करना बाय ब्रांचिंग। एक क्या लगा दो? ब्रांच लगा दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ, क्या चेंज हो गया? ये हमारा चेन आइसोमर। अब 4 में लाना है तो क्या करोगे? 4 कार्बन की रिंग दो और 2 ब्रांच लगा दो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ब्रांच की, एक ब्रांच से काम से एथाइल बना सकते हैं, या एक को हम एक जगह एक साथ लगा देते, या इसको हम क्या करें, एक ही कार्बन पर 2 CH3 लगा दो। बट ये आपस में कुछ और शो करेंगे, अगली हेडिंग बताऊंगा। लेकिन ये दोनों, ये और ये सभी क्या करेंगे आपस में? चेन आइसोमर। और 4 से 3 में आओगे तो क्या करोगे भाई? 3 ब्रांचिंग लगा दो। तो भाई कहने का मतलब है, अगर आपसे मैं पूछूं कि A, B, C और D, अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं कि A, B, B, C, C, D, A, D, B, D और A, C ये आपस में कैसे आइसोमर शो कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये सभी चेन आइसोमर शो कर रहे हैं। कौन से? दीज आर ऑल्सो चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहां पर सब में क्या हो रहा है? यहां पर सब में कार्बन एटम रिड्यूस हो रहे हैं बाई ब्रांचिंग। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे पोजीशन की, वो हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की और फंक्शनल रिंग चेन की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आएगा। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, बेसिक्स से लेकर स्ट्रॉन्ग तक आपको डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में, हर चैप्टर में, इसी में नहीं हर चैप्टर में करूंगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू टू एवरीवन।